गुड पेट्रोल। क्या चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छा खाना। कहाँ मिलेगा? मॉल में? कहाँ मिलेगा? बाजार में? जिस खाना में भी तुम हाथ मारने के लिए जाओगे वहां पर यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक20 डीएटी गैमाक्सिन थीमेट, हर जगह में यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट टिक20 डीएटी गैमाक्सिन डाला है, हार्मोन डाला है। एक समय में तुम इतना बड़ा अमृत मिलता था, आज इतना बड़ा अमृत खाओ तो मीठा नहीं कि तीता नहीं। अनार मिलता था इतना बड़ा, खाओगे तो दिल खुश दिमाग खराब हो जाएगा। अभी मार दिया ऑक्सीटॉक्सिन, इतना बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा, सड़ेगा नहीं, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड है, कीड़े बैठेंगे नहीं, पोका खा नहीं सकता, पड़ा है वहां देख लो, सूख गया लेकिन सड़ा नहीं। आगे का फल रख दिया, नहीं खा पाया तो सड़ जाता था, वो डाइनिंग टेबल के ऊपर है, देख के चेक कर लेना, सड़ता नहीं। तुम जो चावल खाते हो वो चावल या तो प्लास्टिक मिलाया हुआ चाइनीज चावल है, या फिर वो चावल में उसका ऊपर जो रेड लाइनिंग है उसको निकाल के राइस ब्रान ऑयल निकाल दिया बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ लोग, और तुमको दे दिया गर्दा खाने के लिए। खाओ गर्दा। और तुम ऐसे भोजन दे के, ऐसे खाना खिला के तुम चाहते हो कि हम देश का कल्याण करें और ऐसे व्यक्ति का निर्माण करें जो देश का क्रांति करेगा। अन्न शुद्धि नहीं हुआ तो मन शुद्धि नहीं हुआ। तो ऐसे भोजन जो तुम्हें आलसी बनाता है, कामचोर बनाता है, ठग बनाता है, गधा बनाता है, भेड़ बनाता है, बकरी बनाता है, खा पी के सोने वाला, कितना घंटा सोता है बाबू? माइलेज, पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में, माइलेज कितना देता है? कितना काम किया? बोला लिख खाता में, बोला दिन भर बैठा था, 10 ठो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, माइलेज कम है। तेल ज़्यादा खाता है, माइलेज गाड़ी का कम है। कौन लेगा ऐसा गाड़ी? तुम लेगा? जिस गाड़ी का माइलेज कम है, 35 का माइलेज है पेट्रोल का, तुम तो नहीं लेगा। बोले कबाड़ी को दे दो, बेच दो उधर। मीन्स क्या? तुम वर्क एफिशिएंट नहीं हो। तुम्हारे पास जितना काम टारगेट है तुम उससे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना भी नहीं करते हो। बोलते हो हम ताड़ मुड़ के उखाड़ दिया, 100% वर्क एफिशिएंसी हमारे अंदर है। तुम किसे ठग रहे हो? अपने आप को? किसको झूठला रहे हो? अपने आप को या देश को? इससे अच्छा तो किसी कंपनी में, फार्म हाउस में जाके नौकर चाकर, गुलाम, मलिया मुलिया रह जाते, 10-5 हजार रुपया पेमेंट पा जाते। क्यों पड़े हो यहां पर मखिया भाई के पास? जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को भी ठग रहे हो, अपने घर वालों को भी ठग रहे हो, खुद को भी ठग रहे हो, और अखिया भाई को भी ठग रहे हो, और देश को भी ठग रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने जिंदगी में सब किया, एक काम नहीं किया, और वो क्या है? हाउ टू डेवलप, हाउ टू एफिशिएंस, हाउ टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी इन द वर्क फील्ड। तुम्हारे पास 100 बहाना है, ये नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो तुम्हें जिम्मेदारी दिया गया है, तुम करोगे, और कौन करेगा? ये होता नहीं है, नहीं होता है तो फिर कौन करेगा? बाहर से आदमी बुलाएं, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, पोलैंड से साइंटिस्ट तुम्हारा काम कर देगा, तुम बैठ के देखते रहोगे? नहीं हो पाएगा बोल के तुम हो, और तुम्हें करना है। जो नहीं होता है वही करना होता है, जो हो जाता है फिर तुम्हें क्यों बुलाते यहां? तुम्हारा आवश्यकता क्या था? और आज तुम निरंतरता से काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसलिए निरंतरता से काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जो अन्न खाते हो उसमें क्या है? जहर, विष, और विषात्मक जहर आदमी को क्या करता है? ओवर रिएक्ट। तुमको बोला था वहां से साइड से हटो, डिस्टर्ब मत करो मेरा बात में। ओवर रिएक्ट, ओवर रिएक्ट समझते हो? अंदर से कड़ाक करके रिएक्ट, नहीं होता है, ये नहीं होगा, इससे नहीं होता है। अरे नहीं होता है तो उसको ध्यान लगाओ, अंदर घुसो, ध्यान अंदर से मेडिटेटिव हो जाओ। वो कैसे होता है? वो सब ध्यान करने से क्या होगा? मेडिटेशन करने से क्या होगा? योग निद्रा करने से क्या होगा? नाकने में घी डालने से क्या होगा? भागवत पढ़ने से क्या होगा? यहां काम नहीं हो रहा है, नहीं होगा। और 100 साल भी कोशिश करोगे, नहीं होगा। नहीं होगा बोल के बोल रहा हूं भागवत पढ़ो, नहीं हो रहा है बोल के बोल रहा हूं योग निद्रा करो, नहीं हो रहा है बोल के बोल रहा हूं मेडिटेशन में जाओ। क्योंकि जितना जितना ज़्यादा मेडिटेशन करोगे उतना जितना अंदर से खुलेगा। और जिस दिन अंदर खुल जाएगा ना, जब आदमी का अंदर खुलता है तो क्या होता है जानते हो? अंदर जब खुलता है तो वो बालीघाई में कौन सा स्वामी जी है महाराज? प्रज्ञानंद जी महाराज। जाके चेक करके आना,
आज के डेट में उसके पास एक ही एजेंडा है, उनके पास एक ही एजेंडा है, और एजेंडा क्या है? गौरक्षा। जब आदमी मेडिटेशन के अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर प्रवेश करते करते पहुंचता है, ये सहस्रार चक्र तक उसका शक्ति जाता है और जा नहीं पाता, ये यहाँ से आज्ञा तक भेद नहीं था, तो उसके अंदर एक प्रश्न आता है कि मैं क्यों सफल नहीं हुआ। अंदर से एक आवाज आता है, तेरा अन्नमय कोश अशुद्ध है, तुमको अलाउड नहीं है सतयुग के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। बोला क्या करना चाहिए, मैं समाधान क्या है? हम तो जिंदगी भर, वो स्वामी जी का मेडिटेशन देखोगे पागल हो जाओगे। बोला हम तो इतना घंटा का मेडिटेशन पार कर दिया, क्यों नहीं हुआ? बोला गाय का दूध नहीं है, तो आज वो गाय बचाने के लिए पागल जैसे घूम रहे हैं। तो जो व्यक्ति भी इस मार्ग में आएगा उसको राइट मार्ग मिल जाएगा, क्योंकि तुम जब मेडिटेशन करते करते सफलता के चरम शीर्ष तक पहुंचते हो तो तुमको कितना भी काम नहीं हो तो तुम झंझोड़ते नहीं हो, तुम रिएक्ट नहीं करते हो, तुम शांत हो जाते हो। और ये शांति कहाँ से प्राप्त होगा? जब तुम प्राकृतिक अन्न आहार करोगे, शुद्ध आहार करोगे, शुद्ध भोजन करोगे। और शुद्ध आहार भोजन, लहसुन तेल लगाने बेचने से शुद्ध आहार भोजन मिलेगा। शुद्ध आहार अन्न भोजन समाज को, देश को तभी एकदम ऑर्गेनिक वाला पपीता दोगे ताकि सुबह सुबह टाटा का टाटा नमक फ्री फ्लो जैसे गू निकलेगा। तेल बेचो, पंचगव्य का प्रोडक्ट बेचो, और गधा घोड़ा भेड़ बकरी बेचो, तभी तुम्हारे अंदर विश्व का कल्याण हो जाएगा। जिस किसान और कृषक के लिए हम इतना बड़ा संग्राम और साथ करने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं के पास कुछ मिलता है तो ऑर्गेनिक के नाम पे, यहाँ पर ऑर्गेनिक भाषण देने वाला नहीं है, बुलाओ उधर से बड़ा वाला झुपरा मुंडा को, वो तुमको ऑर्गेनिक वाला पानी पिलाएगा और तभी जाके खेती होगा। जीवामृत घरामृत गोबर का कहाँ ताकत नहीं है, हमारा पानी में ताकत है, एक पानी लो और मिलाओ और सब तरफ छिटो, जिंदगी पार कर दोगे। तुम्हारे घर का लोगों को तुम नहीं पहचान सकते और बाहर आदमी को ला के तुम उड़ीसा में क्रांति करोगे, कितना दिन आएगा और करेगा? जितना रुपया का फ्लाइट में लाया उतना रुपया का तो यहाँ काम हो जाएगा। तो क्या चाहिए? सबसे पहला राइट फूड। और ये पेट्रोल अब जब तक गाड़ी में ठीक से नहीं पड़ा तो तुम इस उड़ीसा में और 100 साल नहीं 200 साल काम करो, फिर भी तुम काम करके सक्सेस नहीं हो सकते। तुम्हारा मन ऐसे ही अशांत रहेगा, तुम ऐसे ही अतृप्त आत्मा बन के घूमते रहोगे, ऐसे ही पिशाच बन के घूमते रहोगे। जिस जगह में गया वहां शांति से बैठ नहीं सकते, जिस जगह में गया वहां पर तुम फिगा जाओगे। अब प्रश्न आया कि जो भी हमारे जिंदगी में आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारे पास बुद्धि नहीं है, आज हमारे पास ज्ञान नहीं है, आज हमारे पास कार्मिक लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नागपुर से जहरीला वाला अंगूर आएगा तो खाएंगे, ऑर्गेनिक अंगूर तो जिंदगी में कभी खाया नहीं। जो भी खाद्यान्न तुम देख रहे हो, हर खाद्यान्न में जहर पड़ा हुआ है। मालिका शास्त्र में बताया गया था कि ऐसा कलयुग आएगा जहां पर तुम्हें जो भी खाना मिलेगा, मनुष्य खाइबे वो खाद्यो। आज मेरे को एक खाद्य का नाम बता दो जो हम खा रहे हैं। चावल दाल रोटी से लेके फल सब्जी अनाज से लेके चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट, जो उसको भी पकड़ोगे हम अखाद्य जहर के सिवा और कुछ नहीं खा रहे हैं। तो ऐसे जहर खाद्य खा के तुम बोलोगे कि हमको विश्व में क्रांति करना है, कल्याण करना है, मंगल करना है। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। और इस बात को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। याद रखना एक बात, जब तक तुम किसी चीज को जोर से अर्ग और डिमांड कर रहे हो, पकड़ना चाहते हो, ए मेरा शादी करा दो, ए हम शादी नहीं करेंगे, दोनों पकड़ना है। ए मेरे को ये चाहिए रे, ए ये मुझे नहीं चाहिए। जब तक मैं हूं और जब तक मेरा प्रयास मैं कर रहा हूं तब तक फेल्योर है। और जिस दिन सारा प्रयास छोड़ दिया और तेरे शरण में है प्रभु में, शरणापन्न शरणागति हो गया, ईश्वर में, प्रभु में, माता में, और उसी के कर्म में पूर्णतया आप वहां पर
निमग्न हो गए, शरणापन्न हो गए, शरणागति हो गए, फिर आपका कार्य, आपका अभिष्ट, आपका इच्छा परिपूर्ण हो जाता है। और जब तक मैं कर रहा हूं, मैं नहीं होने से नहीं होता। मैं तब तक तुम जिंदगी में फेल्योर हो और फेल्योर रहोगे। यहां पूरा बात का इतना ही लक्ष्य है कि कितना ज्यादा तुम उस परमेश्वर को तुम्हारे अंदर उतार पा रहे हो, उभार पा रहे हो। ध्यान देना इधर। और उसके लिए तुम्हारा जिंदगी का कितना परसेंट टाइम प्रभु प्यारे में, मातेश्वरी में, विश्व नियंता में, विश्व पिता में, जगत जननी में, आदि माता में, कितना परसेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ तुम्हारे जिंदगी में है, तब जाके तुम जिंदगी में कहीं ना कहीं सफलता पाओगे। और ये बोलोगे, हाँ आप तो बोले थे, हम तो सुंदराकांड कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितना बार किया बाबू? नहीं, इतना तो किया, नहीं हुआ, फिर तो नहीं होगा, जा। क्योंकि तुम बीच रास्ता में तुम्हारा साधना छोड़ दिए। ऊपर वाला जब देता है तो परीक्षा तो सबका लेता है, और परीक्षा नहीं लेके किसी को नहीं देता है। अपात्रे न दीयते दानम धनम जनम। और तुम्हारे अंदर अगर वो पात्रता नहीं है, चरित्रता नहीं है, दायित्वता नहीं है, और वो पात्रता बढ़ाने के लिए तुम जो करना चाहिए, जो साधना करना चाहिए, जो तपश्चर्या करना चाहिए, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम सफलता से बहुत दूर रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जानते हो? कि तुमको कोई भी आएगा कटी पतंग जैसे डाइवर्ट कर देगा, और तुम किसी के बात में भी आके अपना काम धंधा छोड़ के किसी दिन बाजार में जाके फेरी लगाओगे। नहीं तो घर घर गांव गांव बोलोगे, तेल, साढ़े का तेल, आलो ले लो, भुजिया ले लो, करना पड़ेगा। क्योंकि तुम बिनपंदी का लूटा बन रहे हो। अपने लक्ष्य के ऊपर स्थिर रहना, लंबे समय तक काम करना, और अपने अंदर के मैं तत्व को छोड़ना, और सब कुछ उसमें समर्पण कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा भी खाली समय मिला तो रामायण, गीता, भागवत, पुराण इत्यादि के पीछे पढ़ना। क्यों पढ़ना? पुराण का पाठ का आवश्यकता क्यों है? पुराण का पाठ का आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि तुमको लंबा थेसिस में कोई नहीं समझा सकता। लंबा थेसिस में समझाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। मेरे पास भी नहीं 1-1 घंटा का वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे पीछे। लेकिन रामायण 24 घंटा का नॉन स्टॉप अखंड है। तुम पाठ करके देख लो, अगर तुम्हारा दिमाग नहीं खुल जाए, आचार्य संजय हर दिन के लिए ये सब त्याग देगा और एक मूंछ काट के घूमेगा। बट तुम्हें निरंतरता के साथ श्री रामायण, वाल्मीकि रामायण हो भाई, चाहे तुलसी रामायण हो, पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूस। मेरा चैलेंज है, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, पढ़ते जाओ। एक दिन देखना तुम्हारे आंख से जितने पाप सब झड़ने लगेंगे, किताब गीला हो जाएगा, तुम भक्ति में निमग्न होगे। तुम्हारे अंदर का शनि, राहु, केतु, पाप ग्रह, पाप प्रवृत्ति, तुम्हारे जीवन का जितने सारे बंधन कट छूट के फट के तुम नित्य शुद्ध पवित्र बन गए होगे। उसी समय देखना तुम्हारे जिंदगी में बारिश होगा, तुम्हारे इच्छा का पूर्ति। भागवत जी को उठाओ, रामायण हो गया, भागवत को पाठ करो, श्रीमद् भागवत गीता को पाठ करो, देवी भागवत को पाठ करो। क्यों बोल रहा हूं? पुराणों में क्या छुपा है? तुम जिंदगी में पुराण पढ़ा ही नहीं है। तुम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग पढ़े हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, ITI, BITI, NIITI, IIM, PCM, MCM सब पढ़ लिए हो। 1 नंबर का हरामी, चुतिया, गधा, कुत्ता बन गए हो। जीवन का जो सबसे आवश्यककारी विषय था तुम उसको छोड़ दिए हो। मैं नहीं कह रहा हूं किसी पतंजलि योग साधना करो, सिद्ध करो। मैं नहीं कह रहा हूं कहीं पर जाके तंत्र मंत्र जंतर करो। मैं नहीं कह रहा हूं किसी गुरु के पास जाके, तुम्हारा अहंकार, कलयुग का छात्र, शिष्य, अहंकार इतना कि किसी गुरु के चरण में समर्पण नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस कलिकाल के लिए अष्टादश पुराण का निर्माण किया गया, किसी और के लिए नहीं बनाया गया है।
तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारे अंदर का ताव भाव घमंड, तुम्हारा सांड तुमको किसी गुरु के चरण में समर्पण होने देता ही नहीं, और तुम दे भी नहीं सकते क्योंकि कलयुग के कीड़े हो। तुमको मुंह में तो बोलते हो मुझे कोई पैसा का लोभ नहीं, लेकिन अंदर तो है। मेरे को कोई कामना वासना कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अंदर तो है, और तुम झुकना तो नहीं चाहते। और मैं भी कलयुग का गुरु बोलता हूँ, सब बनाऊंगा, चेला नहीं बनाऊंगा। कल की पुराण भविष्य पुराण में बताया गया है, कलयुग का गुरु बनना सबसे बड़ा पाप का काम है। हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए किसी को दीक्षा नहीं देते। जानबूझ के अपने बाबत्व को छुपा के बाबू बन के घूमते हैं। मैक्सिमम टाइम अपने अंदर का अध्यात्म को छुपाने की पूर्ण कोशिश करते हैं। ये बोल क्यों रहा हूँ? बोल इसलिए रहा हूँ कि भाई देखो, तुम किसके दया में, कोई गुरु के दया में कितना दिन दौड़ोगे? कोई बाबा माबा काबा ढबा एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, पामिस्ट्री, कपाल रेखा पाठक, फेस रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टारो कार्डिस्ट, कितना दिन दौड़ोगे? कोई नहीं रक्षा कर सकता, कोई तुम्हें मार्गदर्शन नहीं दे सकता। किसी में कोई भी रास्ता नहीं छुपा है, एक ही जगह में छुपा है, और ये 4 ग्रंथ कलयुग का। भागवत, उड़िया भागवत जगन्नाथ दास का पढ़ लो, वहाँ पढ़ा है। संस्कृत भागवत नहीं पढ़ सकते हो तो हिंदी भागवत अवेलेबल है। दूसरा है देवी भागवत, ये 2, एक काली एक जगन्नाथ, एक काली एक कृष्ण। और दूसरा 2 चीज है, एक है श्रीमद् भागवत गीता, और ये तीसरा जो नहीं कर सकते, बोलना बेकार है, वो है चंडी। तो जो कर सकते हो उसको उठाओ। ये रामायण जी को ले लो, भागवत जी को, सरल भागवत को ले लो, निरंतर पाठ करो। मतलब इतना टाइम हमारे पास नहीं, कैसे होगा, ये सब नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर तुम जाओ, तुम्हारे पास, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे जिंदगी में, एक मनुष्य के जिंदगी में जितना उम्र है उतना मिनट का प्रतिदिन मेडिटेशन चाहिए। तुम्हारा उम्र अगर 45 साल है तो प्रतिदिन 45 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। तुम अगर नहीं करते हो तो तुमसे बड़ा फेल्यूर पर्सन कोई धरती में नहीं है। तुम्हारा जितना उम्र है, पकड़ लो 40 साल है, तो 4 बार योग निद्रा तुम्हें जिंदगी में चाहिए। अगर नहीं है तो तुम्हारे जिंदगी में तुम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि योग निद्रा में ही वो ताकत है जहां बताया गया है कि संकल्प मात्रे सर्व सिद्धि। और वर्ल्ड में कोई टेक्निक में नहीं बताया गया। और वो मुंगेर का गुरु परम पूज्य सत्यानंद सरस्वती, निरंजन सरस्वती इस बात का साइंटिफिकली प्रमाण करके विश्व पटल में प्रमाण करके रख दिए हैं कि तुम योग निद्रा करोगे, जो चाहोगे वही मिलेगा। लेकिन तुम जिंदगी में सब करोगे, योग निद्रा नहीं करोगे। जाके कहीं 3 घंटा चिपते चिपते आओगे, कहीं पर और कुछ कर दोगे, लेकिन योग निद्रा नहीं करोगे। क्योंकि योग निद्रा करने से तुम्हारे अंदर का झंझटपन दूर हो जाएगा, ओवर रिएक्शन दूर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का मानसिक अशांति दूर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का निर्णय लेने का शक्ति बढ़ेगा। तुम कोई भी काम नित्य प्रतिदिन निरंतरता से करोगे। लेकिन तुम अगर नहीं करते हो तो दोष किसका है? तुम अगर ऐसे ही भगवा बन के घूमते रहोगे तो उसका दोष किसका है? और ये अगर जीवन के परम तत्व को प्राप्त करना है और एक उन्नति तत्व को प्राप्त करना है तो कब प्राप्त करोगे, क्या कंडीशन में प्राप्त करोगे? और चाहे कोई भी हो, मैं जिन 4 का नाम लिया और उसमें 1 घंटा तक आपका सामने बात रखा, वो लोग को मेरा बात कितना समझ में आएगा, चाहे वो क्या भाई हो, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, चाहे कोई और हो, लेकिन आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचाना है। और इसमें अगर सीख गए तो बन गए, नहीं सीखे तो फेल हो गए। क्योंकि आम आदमी हर जगह में मिलता है, आम आदमी हर जगह में मिल जाते हैं। राम आदमी को बनाना पड़ता है, और जो राम आदमी है वही धरती में कुछ नोबल काम कर सकता है। एरू गेरू नथु खेरू ऊर्धुर चक्रधरपुर से कभी बड़ा काम का आशा नहीं करना। देखो ऑफिस में कोई काम उम करके 5-10 हज़ार रुपया कमाएगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्रांति करना है तो आदमी को सबसे पहला
मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने दर मतलब रस्सी को, अपना रस्सी को अपने ईश्वर के हाथ में पकड़ा देना है। प्रभु तू संभाल, मैं चला, मैं करूंगा। और जब तक मैं शांत नहीं हूं तो मैं किसी का काम ना कर सकता हूं, ना मेरे जीवन में कोई डेवलपमेंट हो सकता है। और ये जो प्रोसेस बताया, ये कोई हवा में नहीं होता है। जितना ज़्यादा शिविर करोगे, जितना ज़्यादा इसके ऊपर वर्कशॉप करोगे, जितना ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा भी डेवलपमेंट होगा और बाकियों का भी डेवलपमेंट होगा, तुमको भी मिलेगा। और देखो, अभी तुमको बोलेंगे योग निद्रा करो, मोर तो सिर्फ बिक्री करो, बेचने जाना है, वहां से अभी वो 2 पैसा कमा लूंगा ना, बहुत पैसा मिल जाएगा। 1 मिनट में बैठो, खत्म हो जाएगा। तो उसमें तो एक बढ़िया कहानी आता है, वो कहानी आप सबके सामने रखना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, 2 मिनट से स्टोरी ख़त्म होने से। वो स्टोरी क्या है सुनो। एक आदमी को भूख लगा बड़ा जोर से, बोला कि मेरे को बहुत जमीन चाहिए। तो पेपर में निकला था कि कोई एक ठो राज्य का राजा है, बोला जितना तुम दौड़ोगे उतना जमीन तुमको दे देंगे। मेरे पास बहुत जमीन है, काम करना नहीं हो रहा है। तो बोला ठीक है, यही तो चाहते थे, हमको जमीन चाहिए। पहुंच गया दौड़ने के लिए, दौड़ते जाके पहुंच गया, बोला जमीन दिखा दी, बोला दौड़ो, जितना दूर है सब तुम्हारा। सुबह हिसाब कर दिया, दूसरा दिन खा पी के चावल दाल रोटी भात सब एकदम ठोक पेट के पखाल भात खा के सुबह 6 बजे से दौड़ेगा, शाम को 6 बजे तक तैयार हो गया दौड़ने के लिए। दौड़ा 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 दौड़ा, गिड़ धीरे धीरे थकने लगा, लेकिन अंदर और जितना आगे गया जमीन उतना अच्छा लगने लगा, भूख और बढ़ने लगा। देखा कि दिन का 12 बज गया, तो 12 बजे से रिटर्न आना है उसको, प्लानिंग यही है 12 बजे के बाद रिटर्न आएगा तभी डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। तो उस वहाँ पहुँच के देखा कि ज़मीन तो और अच्छा है, चलो डबल दौड़ देंगे, मर जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। और दौड़ने लगा, मतलब जहाँ से जिस पॉइंट से उसको रिटर्न आना था उसका एंडिंग पॉइंट में, उससे आगे दौड़ने लगा और आगे दौड़ा। रिटर्न आने का टाइम में कुल थक गया, मुंह सूख गया है, पानी में दम नहीं है, शरीर में ताकत नहीं, लग रहा है कि अभी प्राणों पखेरु उड़ेगा। लेकिन फिर भी जोश लगाया, बोला नहीं, क्योंकि राजा का लॉ था कि ये लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा तो जमीन तुम्हारे नाम पे नहीं होगा। तो वो और जोर लगाया और आखिरी में आके उस पॉइंट में पहुंचा और मर गया। वो किताब का नाम था कि ए मैन नीड हाउ मच लैंड, 6 फीट ओनली, 6 फुट का मट्टी खोदा गया, उसको कवर दे दिया गया। अब अर्थ समझ में आ रहा है, सभी को 6 फुट का मिट्टी चाहिए, लेकिन दौड़ते हैं 600 एकड़ और 6000 एकड़ के लिए। और ये जो 6 फीट का मिट्टी है, वो मिट्टी के लिए ये जो साधना है, ये साधना, ये जो मैं बोल रहा हूँ पुराण पाठ करो, अपने को बनाओ, इसके पीछे यही कि दुनिया का आसार क्या है उसको जान जाओ। इसका मतलब भीख मांगने का नहीं बोल रहा हूँ, उस लेवल का साधना जहाँ पर तुम्हारे अंदर ये कंक्रीटली पता चल जाए ऑल्टरनेटली 6 फीट का मट्टी चाहिए और मैं दौड़ रहा हूँ 600 एकड़ के लिए या 600 मीटर के लिए या 600 किलोमीटर के लिए। ये प्रैक्टिकल ज्ञान जिस दिन हो जाएगा उस दिन देश के लिए तुम निकल जाओगे क्रांति करने के लिए, क्योंकि उस दिन तुम्हारा स्वार्थ और रहेगा नहीं, और उस दिन तुम्हारा स्वार्थ सामूहिक स्वार्थ हो जाएगा, और उस दिन तुम अपने आप आध्यात्म को पा जाओगे। अभी क्यों दौड़ लगा रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि संसार सत्य है। अभी क्यों दौड़ लगा रहे हो? कि तुम्हें लगता है कि कुछ मिल जाएगा। अभी क्यों दौड़ लगा रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है और कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं। और जिस दिन तुम्हें ये अनुभव हो जाएगा कि जितने सारे लोग जनता देख रहे हो ये कोई नहीं है, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माई आईनेस एंड दैट यूनिवर्सल कॉन्शियस which is nothing but I myself only, तो उनका कल्याण करना है और तभी करोगे जिस दिन ये मोह से बाहर निकलोगे। धन्यवाद, नमस्कार, जाओ।